विचार करो, तुमने अभी एक असहाय मनुष्य का जीवन लेना चाहा और जीवन लेने वाले को अमृत कैसे मिल सकता है? प्राण नहीं ले सकता, किंतु मनुष्य रूप में आपका रक्त जरूर बहा सकता। रुक जाओ, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। तुम भूल रहे हो लोहितासुर कि मानव अवतार में भी माता संतोषी एक देवी है। देवी हे महादेव, शक्ति दो हमें। और मत भूलिए देवी, कलयुग में लोहितासुर जैसे सैकड़ों राक्षस विचरण करते हैं और सैकड़ों स्त्रियों को उन राक्षसों का सामना करना पड़ता है। पुत्री संतोषी आज एक साधारण स्त्री बनकर सामना करेंगी, तभी तो संसार के लिए वो एक उदाहरण स्थापित कर पाएंगे। सत्य कह रहे हैं आप। स्त्रियों को राक्षस रूपी मनुष्य से लड़ने का उदाहरण स्थापित करना ही होगा। दीदी? दीदी तो वही दीदी है ना जो आपके हर बुरे वक्त में मदद करती है। हाँ अनुज, एक मिनट, सिग्नल पर ना हमने पुलिस की गाड़ी देखी थी, तो तुम जल्दी से जाकर ना इंस्पेक्टर साहब को बुला कर लाओ। हाँ दीदी, हम कह रहे हैं ना, हम संभालते हैं, तुम जल्दी से जाओ। भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें सबक सिखाएंगे। लोहितासुर, यही भ्रम एक असुर को मनुष्य बनने से रोकता है कि शक्ति शस्त्र में होती है, भुजाओं में होती है, किंतु वास्तव में शक्ति मन में होती है। रहने दो स्वाति, शायद इसे मालूम हो गया कि एक औरत पे हाथ उठाना कितना गलत है। आइए इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए। कोई गलत बात नहीं है। देवी पौलमी, आप? कितनी बार कहा है, देवी संतोषी के पास शक्ति हो या ना हो, उनसे मत लड़ो। स्मरण रखो कि वह सत्य, संतोष, प्रेम, दया और सहयोग की देवी है। और इन गुणों के साथ एक साधारण व्यक्ति भी शक्तिशाली हो जाता है। क्षमा करें देवी, पुनः ये भूल नहीं होगी। आवेश में स्मरण नहीं रहा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। अब जाओ यहाँ से और सुनिश्चित करो कि देवराज किसी भी मूल्य पर मुक्त नहीं होने चाहिए। अवश्य माता। और तो और पर वो आदमी था कौन दीदी? गुंडों की कोई पहचान थोड़ी ना होती है, वो तो किसी से भी उलझ जाते हैं। खैर ये सब बातें छोड़, ये बताओ तुम इतनी परेशान क्यों हो? अपनी दीदी को भी नहीं बताओगी? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोनो बात नहीं है। वो दरअसल बात ये है। क्या हुआ? तुम्हें तो जाना था ना स्वाति के पास? बाद में मिल लेंगे उससे, अभी आपसे कुछ बात कर लेते हैं। आइए। अच्छा, मुझसे? लेकिन क्या बात करोगे? हमें इसके पीछे दीदी के ससुराल वालों का साजिश लग रहा है। और दीदी आप हैं कि जीजू से मिल ही नहीं रही है।
अनुज, तुम फिर से वही बात करने लगे। कुछ भी कहो स्वाति, दामाद जी का निधि के घर जाके रहना हमें भी सही नहीं लग रहा। अर्चना, डॉक्टर निधि जमाई बाबू का इलाज कर रही है। वो डॉक्टर है, ना कि जमाई बाबू के साथ उसका कोई संबंध है। और तुम्हें अपने जमाई बाबू पे भरोसा नहीं है का? हाँ? अरे अब ऐसा कब कहा हमने? वैसे भी हम सब में से कोई नहीं जानता उस डॉक्टर ने को। और आप बताइए, ऐसा कौन डॉक्टर होता है भला जो मरीज को अपने घर ले जाके उसका इलाज करे? है ना दीदी, बाबूजी का थोड़ा काम कर रहे थे। एक्सक्यूज नहीं मांगा है मैंने। और सुनो, आज से सबसे पहला काम सिर्फ और सिर्फ इंद्रेश जी का होना चाहिए, समझे? दीदी बेटा, हमने ही कहा था इनसे कि पहले मंदिर की सफाई कर लो। और देखिए पापा, मुझे मंदिर वंदिर के बारे में कुछ नहीं जानना है। इसे मंदिर से क्या प्रॉब्लम हो गई है? निधि जी आप इंद्रेश, निधि जी नहीं, सिर्फ निधि कहो। लेकिन एक गलत तो है ना, मतलब हम कहीं के साहबजादे थोड़ी लगे। खाइए ना। माया का प्रभाव उन्हीं पर होता है जिनका मन मस्तिष्क माया के चमत्कारों के प्रति आकर्षित होता है। अर्थात धन की माया में वही पड़ते हैं जिनके लिए धन प्रिय होता है। बल की माया में वही पड़ते हैं जो बलशाली बनने की इच्छा रखते हैं। इंद्रेश का देवी पौलोमी और निधि की माया में उलझना उसका व्यक्तिगत झुकाव है। किंतु महादेव, इंद्रेश तो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है, फिर उसका झुकाव किसी दूसरे की ओर कैसे? देवी, अनेक बार हम माया को स्वयं विकसित करते हैं। विचार कीजिए, जब इंद्रेश को निधि अपने घर ले जा रही, दोनों को सामान के साथ ले आए। अरे आपको पता नहीं है का इन्होंने पहले काका कारनामे किए थे। हमको इन दोनों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। चलो मर जाओ, मर जाओ। बिल्कुल भरोसा नहीं है रे कुंती देवी। इस घर में सबको पता है कैसे तुम उन नलकू विभाग वाली के साथ हो गई थी और हमारे विश्वास को तोड़ा था। गई थी ढोल मजीरा लेके उसकी शादी कराने। गलती तो तुम ऐसा की हो कि ओका लिए तुम काम रोज फांसी दे तब कम है। चल रहे? हाँ। अम्मा तो फिर से परेशान हो गई। खैर, हम तो जा रहे हैं इंद्रेश भैया से मिलने। देखें अबे भैया अगर फ्री हो तो हमको छोड़ दे। अब अयवा से काहे पूछेगी रे रिंकिया? अब हम आ गए ना बिट्टी, अब छोटा से बड़ा सब काम हम ही करेंगे, ठीक है? भैया भैया, हाँ ले जाएं? वापस लौटेंगे और आपका इस सपना भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। ए देवरानी जी, नाम के आगे रानी लगा है, इसका ये मतलब नहीं है कि महारानी बनके हमको प्रवचन देने लगो। उस बाती से हमको कोई लगाव नहीं है, इसलिए आइंदा से उसका नाम भी हमारे सामने मत लेना। नहीं है। कोई बात नहीं, आपके साथ 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लूंगा तो माता स्वयं ही व्यवस्था कर देंगी।
आप लोग रुकिए, मैं हवन सामग्री लेके आता हूँ। जी। उत्तम, अति उत्तम माते। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि इस कलयुगी समय धरती लोक पर ऐसे संत पंडित भी हैं जो निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा करते हैं। सत्य कहा देवऋषि। कलयुग में ऐसे मनुष्य ही तो आशा का आधार है। 100% सत्य कहा आपने माते। नारायण नारायण। मैं स्वाति से बात करती है। लेकिन बात करने की क्या जरूरत है? I mean, 2-3 दिन बाद चले जाना आराम से। 2-3 दिन बाद का है, अभी का है नहीं। स्वाति हमारी पत्नी है निधि, रुको हमारे साथ होना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ नहीं, हम जा रहे हैं। मतलब है, हमारे बाबूजी का नाम सुनोगे ना तो उल्टे पर भागोगे यहाँ से। कुंडली दिखाओ अपनी। ग्रहण ठीक नहीं चल रहे तुमरे, है ना? यहीं निपट जाते अब। गलती से भी मत बोलना जो बोलने जा रहे थे इंद्रेश। तुम में अपनी जान बसती है। जान है ना तुम, ये बात मानो। चलो मेरे साथ। एक मिनट इंद्रेश, हमको ये कपड़े रख लीजिए आप। इनकी जरूरत तो नहीं है, पर मैं रख लेती हूँ। अरे इंद्रेश भैया, इंद्रेश, हम आ गए हैं बाबूजी, पर वो इंद्रेश भैया दर दर भटक रहे हैं। क्या हुआ? क्या बताएं भैया? सतिया जान के जोखिम ले रही है हमेशा। अरे बाबूजी, वो इंद्रेश भैया ना स्वाति से मिलने गए थे और वहाँ 2-2 बार बचे मरने से। ये तो अच्छा हुआ स्वाति को साथ लेकर नहीं आए, वरना मर ही जाते। भगवान, हमरे इंद्रेश के साथ ही क्या कर रहे हो? मेरे बाबा। क्या हुआ पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? मेरे पापा को कुछ लोग पकड़कर लेके गए, उन्हें बचा लीजिए, कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। माते, कोई मेरे पापा को बचा लो, कोई मेरे पापा को बचा लो। चलिए देवऋषि, पंडित जी, हमें उस बच्चे की सहायता करनी है, आज्ञा दीजिए। अवश्य। पुत्री, रुको पुत्री, पुत्री। कोई मेरे पापा को बचाओ। माते, माते वो देखिए बालिका उस ओर जा रही है। पुत्री, रुको पुत्री। कोई मेरे पापा को बचाओ। पुत्री, रुको पुत्री। बाबा, वहाँ उस तरफ। क्योंकि माते हम तो इसी ओर से आ रहे हैं और यहाँ पे तो कोई भी नहीं था।
माते, माते क्या हो रहा है माते? माते! हे संतोषी माँ, हमरे इंद्रेश की रक्षा करना। हो सके तो ये इंद्रेश को पहना दो, शीघ्र अतिशीघ्र पहना दो। बस एक बार ये धागा अनुज के हाथों हमें इंद्रेश को पहनवा दे, फिर मन को सुकून मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है इंद्रेश, संतोषी माँ की कृपा से सब अच्छा होगा। फाइट करोगे? कम ऑन! इतने भी कमजोर नहीं है। चलो पिलो उठाओ। गोडाउन का चाबी है ना तुम्हारे पास? जी भैया लाया हूँ। चलो। जेठ जी, आप ऐसा ही नहीं कर रहे। कोई अपने भाई की बीवी के साथ ऐसा करता है क्या? दोनों करे ना करे, हम करते हैं। काहे कि बाबूजी का आदेश है, और आदर्श बेटा वही होता है जो अपने बाप की हर आज्ञा का पालन करे, तुम्हारे पति की तरह नहीं। जी बाबूजी, बस गोडाउन पहुंच गए। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें। ये ले अब, एक और आदेश आ गया, पालन तो करना ही पड़ेगा। इंद्रेश, डांस करने से पहले इससे एनर्जी मिलेगी। सिंहासन सिंह का घर है, आवाज और आदेश हमारा ही चलता। समझ में आई बात? कुंती देवी, अपने बेटे की सबसे बड़ी दुश्मन को ले जाओ और घर में बंद कर दो। जब माँ बाप बाहर खोजेंगे, यहाँ रहेगी हमारी नजरों के सामने। नहीं तो पता चला किसी दिन उठकर चल दी इंद्रस्वा से मिलने, उसकी कुंडली का राहु बन के। बाबूजी, हमरा यकीन कीजिए, हम नहीं मिलेंगे इंद्रेश से। क्या है रे दरोगा, तुम्हारे सामने ही हमको मारने आ रहा है, वो भी ई हालत में। 3 दिन से हम अपना पेट तोड़वा के बैठे हैं। दरोगा जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा था इसे हमारी बिटिया को ले जाते हुए। इनके घर की तलाशी लीजिए, तभी पता चलेगा। ये यहाँ है तो वो भी यहीं कहीं होगी।
तब तलाशी ले लो। अगर स्वाति यहाँ नहीं है तो घर का तलाशी लेने में डर काहे रहे हैं आप? डर नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है नलकूप विभाग। समझ में आई बात? जाओ ले लो तलाशी। जाओ ले लो तलाशी। तुम्हारे मन को शांति। अगर आपने इस घर की तलाशी नहीं ली ना तो हम पूरे भदोई में फैला देंगे। आप ही वर्दी सिर्फ दिखावे के लिए पहनते हैं। चलिए तलाशी ले लेते हैं। हे भगवान, बस हमारी बिटिया मिल जाए। हम यहाँ बंद हैं। माँ बाबूजी पता नहीं कैसे ढूंढेंगे हमको। इंस्पेक्टर साहब, वो का है ना, ये लेडीज लोग का कमरा है, तो अगर आपकी तलाशी हो गई हो तो हमको कुछ काम है, कर लें। ठीक है चलो। तुमको अब बता रहे हैं अनुज सिंहासन सिंह जी, आप जो कर रहे हैं ना बहुत बड़ा अपराध है। हम जानते हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ये सब करने से किसी का भला नहीं होगा। अर्चना चलो यहाँ से। कहाँ छुपाई थी यार इनको? को एक बार वापस बुला लीजिए। अरे सबाती, और निधि इंद्रेश की डॉक्टर है। अगर इंद्रेश निधि के पास रहेगा तो उसका इलाज अच्छे से होगा। अरे इतनी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? चल रिंकी। हे माँ संतोषी, अपनी मदद करो माँ। हमको बहुत घबराहट हो रही, अपनी मदद करो माँ। भक्त की क्या सहायता करेंगे? इस समय उन्हें स्वयं सहायता की आवश्यकता है। सत्य कह रही हैं देवी पौलमी। असुर लोक के एक अज्ञात स्थान पर बंदी बनाकर रखा है मैंने, जहां से उनकी पुकार किसी भी देवी और देवता तक नहीं पहुंच पाएगी। देवी पौलमी, आपने कम समय में विजय प्राप्त कर ली। अब आप देवी संतोषी को समाप्त भी कर सकती हैं। समाप्त तो नहीं कर सकते, किंतु सदैव के लिए बंदी बनाकर अवश्य रख सकते हैं। माती, देव ऋषि, ये समय व्याकुल होने का नहीं, अपितु ये सोचने का है कि बिना अस्त्र शस्त्र और शक्तियों के युद्ध कैसे किया जा सकता है। तप किया है, तप में पीड़ा होती है, पूजा में श्रद्धा होती है।
इसीलिए इंद्रेश तुम्हें नहीं मिल सकता। और कुछ मांगना है तो मांगो। नहीं देवी पौलमी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ इंद्रेश चाहिए। देवी, आपने कहा ना कि स्वाति ने पीड़ा भोगी थी, तो मैं भी खुद को पीड़ा देने के लिए तैयार हूं। फिर आप ही तय कीजिएगा कि किसकी पीड़ा ज्यादा है। यही तो हम चाहते थे पुत्री, कि तुम इंद्रेश को प्राप्त करने की लालसा में स्वयं को पीड़ा के इस स्तर तक ले आओ कि हम देव न्यायालय में ये कह सके कि हमारी भक्त का जीवन संकट में था, इसीलिए हमें इंद्रेश को उसे सौंपना पड़ा। निधि, अब इंद्रेश तुम्हारा है। तुम भी बोल दो ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। देखो, हम पहले घर चलते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इंद्रेश। तुम भी मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। Say that you love me. के लिए तुम सब कान में रुई डाल के सो जाओ, चिल्ला जाओ का। बस एक बार दरवाजा खोल दीजिए। हम लाते हैं सबके लिए। माजी, दीदी, दरवाजा खोलो। कितनी तकलीफ दे रहे हैं सब लोग स्वाति को, समझ में नहीं आ रहा। उसकी मदद करे तो कैसे करे? अरे दिमाग लगा रही है, अपने विचारों को विश्राम दो और चलो। चल 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 चल। इंद्रेश, क्या हुआ? वो स्वाति यहाँ। इंद्रेश, और ये अब तुम जान चुके हो। बिल्कुल ठीक कह रही हो। चले? तुम भी चलो। निधि को क्या हो गया है? कहीं वो इंद्रेश से बदला लेने के लिए तो नहीं ये सब कर रही है, या उसे कहीं इंद्रेश से लगाव हो गया है? जो भी हो, इंद्रेश शादीशुदा है और निधि का ये सब करना बिल्कुल गलत है। निधि बेटा, कौन जरूरी बात करना है तुमसे? नहीं पापा, अभी नहीं, कल बात करते हैं ना। गुड नाइट। आओ।
स्वाति के घर वाले और स्वाति इंद्रेश का पीछा कब छोड़ेंगे? मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि उसके बाद तुम स्वाति को हमेशा के लिए भूल जाओगे। मॉर्निंग। इसलिए तुम ये सारी चीजें यहाँ का कर रही हो? अब यहाँ नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? क्या मतलब? मतलब तुम पहले चाय पियो। चलो अब जल्दी से चाय पी लो और नीचे आ जाओ, पंडित जी आए हैं। देखिए यजमान जी, मैंने कहा था ना कि आपकी बेटी के लिए बहुत खूब सुंदर वर मिलेगा, तो मिल गया। अब हमारी दक्षिणा दीजिए और बता दीजिए कि कल क्या क्या लाना है। पंडित जी, जो भी सामग्री लाना है आप खुद ही ले आइए, जो इंतजाम करना है आप ही कर लीजिए। जी नमस्कार। निधि बेटा, हमें कौन जरूरी बात करना है तुमसे। नहीं पापा, बहुत सारे काम बाकी है, मैं आपसे आराम से बाद में बात करूंगी, ठीक है? अच्छा इंद्रेश, चलो हमें बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, बहुत सारे काम है। अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रही थी? भैया अरे चुप, बिल्कुल चुप, समझे? तुमसे नहीं कोई पूछ रहा है। बड़का भैया जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। ठीक है, चलो। पगलाया दिमाग पहली बार सही जगह पे आया है। और तुमको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बेटा पहली बार कोई सही फैसला किया है, खुशी का मौका है। बहुत खुशी की बात है। वैसे अंकल जी, एक और खुशी की बात है। का? ओ बाबूजी, हम और निधि शादी कर रहे हैं।